साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो खसूसी कमेटी तश्कील दी थी जो इस मामले की इंक्वायरी कर रही थी, उसने अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली है। आज उस कमेटी का हतमी इजलास होगा, जिसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगी। अब तक की इतलात के मुताबिक कमेटी ने 13 जो कौमी असम्बली और 26 सूबाई असम्बली के जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके बयानात कलमबंद कर लिए है। ज़राए के मुताबिक तमाम रिटर्निंग अफसरान ने जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब चूंकि इस कमेटी का आज हतमी इजलास होगा, वो तमाम तर रिपोर्ट्स को कंपाइल करेगी, जिसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगा कि आया जो रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे साबिक लियाकत चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए या फिर किन कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाए। कमेटी जब ये रिपोर्ट और अपनी सिफारिशात तैयार करेगी, उस पर इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम इस हवाले से ब्रीफिंग लेगी और उसके बाद कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए हैं। उस्मान, इन बेंच के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। उस्मान से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। में उज़रदारियों की जो केसेस हैं उसकी समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जारी है। बेंच 1 और बेंच 2 दो बेंच जो है वो जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने उज़रदारी की जो केसेस हैं उस पर समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दिए हैं। दोनों बेंच जो है रोजाना की बुनियाद पर केसेस को सुन रहे हैं। आज जो है वो कराची और पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ केसेस जो है वो दोनों बेंचेस में ज़ेर समाअत में, जिनमें NA 235 और NA 236 कराची की उज़रदारियों पर भी समाअत हुई है। मेंबर निसार दुरानी ने जो है वो इस हवाले से केस की समाअत की, जब उनको बताया गया कि मुतलका जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी हैं। वकील ज़ैफुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि फार्म 45 और फार्म 47 में फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि ओरिजिनल फार्म 45 कौन से है और रियली फार्म 45 कौन से है। ये तमाम तर मामलात है जिस पर इलेक्शन कमीशन में केसेस हो रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बेंच 1 और बेंच 2 केसेस की समाअत कर रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और NA 236 का जो फैसला है उज़रदारी पर वो महफूज कर लिया और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो तमाम तर जो दलाइल है वो कला के दोनों जानिब से वो सुने हैं। अब फैसला महफूज करने के बाद कुछ वक्त तक जो है इलेक्शन कमीशन अपना महफूज फैसला सुनाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।